रही है। अनगिनत योजनाएं किसानों को उन्नतशील और प्रगतिशील बनाने के लिए हरियाणा की सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती और बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के प्रयास अब रंग भी ला रहे हैं। बाग लगाने पर किसानों को 70% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। बागवानी को अपनाकर किसान अपनी अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित कर रहे हैं। बागवानी खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें फसलों के साथ साथ फलों के उत्पादन में भी आमदनी की जा सकती है। सरकार की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं के अनुसार बाग लगाने पर 70% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। विभाग की योजनाओं के तहत अमरूद, किन्नू और बेर के बाद हाइब्रिड सब्जियों, सब्जी बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन और संरक्षित खेती पर अनुदान देने का भी प्रावधान है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से सब्जियों और बाग पर भी प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही राज्य में किसानों को सस्ते दामों पर पौधों के साथ ही अनुदानित मूल्य पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि बागवानी खेती में इन यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने राज्य में बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को बागवानी में उपयोग होने वाले 30 से ज्यादा कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए बम्पर सब्सिडी दे रही है। इन कृषि यंत्रों के उपयोग से किसान बागवानी खेती के कामों को कर रहे हैं। इससे फसलों की उत्पादकता भी बढ़ रही है। हरियाणा सरकार राज्य में बागवानी मशीनों एवं उपकरणों के लिए विशेष अनुदान की योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत सरकार बागवानी में उपयुक्त 30 से ज्यादा मशीनों और उपकरणों पर किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। यानी इसमें राज्य बागवानी विभाग द्वारा कृषि मशीनों और उपकरणों की इकाई लागत का 40 से 50% अनुदान का लाभ किसानों को सीधा मिल रहा है। सरकार द्वारा बागवानी मशीनों पर अनुदान देने का उद्देश्य हरियाणा में बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसके अलावा हाल ही में पेश किए गए बजट में भी बागवानी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का खास फोकस रहा। प्रदेश के सभी 22 जिलों में बागवानी मिशन को लागू करने का निर्णय इस बजट के जरिए लिया गया। इसके साथ ही अम्बाला जिले में लीची, हिसार जिले में खजूर और यमुनानगर जिले में स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्रों का फैसला भी लिया गया है। इन तमाम योजनाओं का लाभ हरियाणा के किसानों को आज मिल भी रहा है। किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर बागवानी और प्राकृतिक खेती को हरियाणा के अंदर तेजी से अपना रहे हैं। अनगिनत किसान ऐसे हैं जो आज प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं रेवाड़ी के रहने वाले सतवीर सिंह। रेवाड़ी के गांव सुभासेड़ी के खुशहाल किसान सतवीर सिंह ने एक बड़ी कंपनी की नौकरी को छोड़कर अपने पुरखों की पुश्तैनी 12 एकड़ भूमि में से 4 एकड़ भूमि पर नेचुरल फार्मिंग कर किन्नू, घिया, गोभी, मूली, गाजर और अन्य सीजनल सब्जियों की बागवानी कर पहले से अधिक मुनाफा कमाया है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जमकर लाभ भी लिया है। प्रगतिशील किसान सतवीर सिंह का कहना है कि हमारे प्रदेश की नायब सरकार ने किसान की आय को दोगुना कर उन्हें एक प्रगतिशील किसान का दर्जा देने में अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं, जिनका प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रगतिशील किसान सतवीर सिंह ने कहा कि वो इस गांव के पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने सबसे पहले मिल्चिंग और ड्रिप पर आधारित नेचुरल फार्मिंग को अपनाया और आज वो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से मुनाफा कमा रहे हैं और उन्हें देखकर गांव के अन्य किसान भी आज नेचुरल फार्मिंग को बड़ी तेजी के साथ अपना रहे हैं। सतवीर सिंह ने बताया कि कृषि यंत्रों के साथ मिल्चिंग और ड्रिप पर 50% सब्सिडी भी उनको मिली और ये सब्सिडी सीधे उनके खाते में आ जाती है। सतवीर सिंह बागवानी कर सीजनल सब्जियां उगाते हैं। अब उन्हें 6 महीने तक परंपरागत फसलों गेहूं और सरसों से मिलने वाले मुनाफे का इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी विभाग में भी उन्हें हर प्रकार की कृषि सहायता मिल रही है। कृषि विभाग समय समय पर कृषि मेले भी लगाते हैं और किसानों की समस्या का हल करने के साथ ही उन्हें प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जाता है। साथ ही प्रगतिशील किसान सतवीर सिंह का कहना है कि उन्हें मार्केटिंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनके अधिकांश सब्जियां उनके खेत से ही लोग खरीद कर ले जाते हैं।
और बाकी वो बाजार में रिटेल में ही बेच देते हैं। सतवीर सिंह अपनी खेती में किसी प्रकार के रसायन युक्त खाद का भी उपयोग नहीं करते, बल्कि वो अपनी खेती में गौमूत्र और गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। प्रगतिशील किसान सतवीर सिंह ने किसानों से भी अपील की है कि अगर उनके पास 4 एकड़ भूमि है तो 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती और बागवानी की खेती जरूर करें, जिसके लिए सरकार सभी संभव सहायता भी किसानों को करती है। सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए सतवीर सिंह ने सरकार का तहे दिल से धन्यवाद भी किया। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है सतवीर सिंह है जी, गांव सुब्बा शेड़ी, पिताजी नाम जसराम है, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बावड़ ब्लॉक में अंदर आता है। सतवीर जी, कब से आप ये बागवानी का काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारी यहाँ की मुख्य फसलें तो परंपरागत जो हैं गेहूँ और सरसों है, अब आप बागवानी की तरफ बढ़े, क्या कहेंगे? इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? ये कारण दे देंगे तो मैं चीज़ समझो कि बेरोजगार समझोगे, तो क्योंकि कुछ लोग जब कंपनी में जाते हैं तो हमें तो अच्छा लगा नहीं कंपनी, हमने करके देख लिया, हम छोड़ दी कंपनी। उसके साथ साथ अपने 12 एकड़ हमारे पास जमीन, तो अपने परंपरा खेती करते हैं, 3-4 एकड़ के अंदर में बागवानी करते हैं। 3-4 एकड़ में? हाँ जी। 2019 में बागवानी में स्टार्ट हुआ था 1 एकड़ से जी। वो गांव में सबसे पहला आदमी था जिसमें ड्रिप और मल्चिंग से काम स्टार्ट किया था जी। उससे पहले मेरे गांव में कोई नहीं लगाता था। आज के दिन लगभग 50 एकड़ के अंदर ड्रिप और मल्चिंग से मतलब काम कर रहे हैं लोग बाग, और ये समझो कि पानी की बहुत सी ज़्यादा बचत हो रही है उसके अंदर। बागवानी में अभी क्या क्या आपने यहाँ पर लगाया हुआ है? हमने जो भी आधा एकड़ में नींबू लगा रखा है, चप्पल टिंडा है, जुगनी है, उधर गोभी है, मूली है, अभी प्याज की तैयारी चल रही है पीछे। किस में ज़्यादा मेहनत लगती थी, हमारी गेहूँ और सरसों की फसलों में या फिर इस बागवानी के अंदर, और किस में ज़्यादा मुनाफा होता है? गेहूँ सरसों में तो देखो जी, मेहनत तो उसमें ज़्यादा ही है भाई, टाइम पे लेबर ना मिलना, ठीक है, और कभी ओला पड़ गया, बारिश होगी तो उसमें मेहनत ज़्यादा है, वो 6 महीने आदमी इंतजार करना पड़ता है। इसमें कि अगर मेरे घर में 2 आदमी 3 आदमी हमारा थोड़ा भी कर सकते हैं, तो भी कोई भी आदमी करे तो अपने थोड़ा में डेली वेज अपना काम आराम से निकाल सकता है, और डेली नकदी आपसे समझोगी। अब जैसे चप्पल टिंडा की खेती है, वो 35 दिन चालू हो जाती है जी, तो हमारे 35 दिन डेली पैसे आने लग जाएंगे जी। 6 महीने में कितने इंतजार नहीं करना जी। सब्सिडी जो सरकार की तरफ से दी जाती है, क्या आपने भी कभी लाभ लिया उसका? हाँ जी, हमने सब्सिडी पे हमने जैसे ड्रिप पे भी सब्सिडी ली, मल्चिंग पे भी ली, और बीज पे भी सब्सिडी ली है, और अभी हम नींबू बाग लगा रहे हैं उसमें भी सब्सिडी ली है हमने, बहुत सब्सिडी ली है हमने गवर्नमेंट से। कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग से कितनी सहायता मिलती है आपको? नहीं, किस बहुत प्रकार सहायता मिलती है? गवर्नमेंट की जो कृषि विभाग हो गया, हॉर्टिकल्चर वाले हो गए, वो भी आते जाते रहते हैं, हम भी उनके पास मिलते रहते हैं। किसी प्रकार समस्या होता है हम पूछते हैं, वो बताते हैं भाई आप ऐसा करो, इस चीज़ का बीज का वो बताते हैं, तो भी वो पूछ लेते हैं उनसे भी, किसी बीज जरूरत हो तो बताते हैं भाई ऐसा ये करो आप। बागवानी में अगर हम बात करें 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में कितना मुनाफा हो जाता है बागवानी के अंदर? जी मैक्सिमम अगर आप ठीक ठाक 1.5-2 लाख रुपये आराम से एक आदमी बेनिफिट उठा सकता है जी। मार्केटिंग एक बड़ी समस्या होती है, किस प्रकार से आप अपनी इन बागवानी की सब्जियों को बेचते हैं? जो कुछ तो हम अपने यही, हमारा ऑन रोड खेत हमारा, तो हम तो कुछ तो यहाँ से बेच देते हैं, कुछ गांव के ले जाते हैं, आस-पास ले जाते हैं, और जो बाकी जो बचा था अपना एक बंदा होता है हमारा, उसके थ्रू हम मार्केट में। आप खुश हैं सरकार की योजना? हाँ जी, हम बिल्कुल तहे दिल से खुश हैं सरकार के। अपने किसान साथियों के लिए क्या कहेंगे और आम जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं तो किसान साथियों को यही कहूँगा जी कि जो भी तो आदमी बागवानी तरफ आना चाहता है तो सरकार से टच में रहे, हॉर्टिकल्चर वाले से संबंध बनाते रहे, अपना मिलता रहे, तो पूछते रहे, बताते रहेंगे, वो काम करता रहो, उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो आप घर से बनी हुई जो खाद है उसका प्रयोग करते हैं, और एक मार्केट के अंदर जो सब्जियां मिलती हैं या फ्रूट्स मिलते हैं, उनमें और इस बाग नेचुरल फार्मिंग के अंदर फ़र्क क्या है? क्योंकि हम जो अपना घर में जो गोबर खाद होता है पशु रखते हैं हम अपना, उससे हम अपना डालते रहते हैं खेतों में, तो उससे भी बहुत फ़र्क है। और जो बाहर मार्केट में सब्जियाँ मिलती है ना, वो अंधाधुंध पेस्टिसाइड होती है सबसे ज़्यादा, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और जो नेचुरल फार्मिंग ज़्यादा चलती है, उससे पेट में कम आता है। सरकार की योजनाओं से आपको सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, तो किसानों के बारे में इतना सोचती है, उनको लाभ पहुँचाती है, और समय समय पर कृषि विभाग की तरफ से कैंप लगाती है, और अधिकारी भी देख रेख रहते हैं पूरे। हरियाणा सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के अनुदान और प्रोत्साहन राशि देती है। कच्चे माल के भंडारण प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम की खरीद पर प्रत्येक किसान को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार 2 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय की खरीद पर 25,000 की सब्सिडी दी जाती है।
जो अब वर्ष 2025 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए प्रति किसान 20,000 का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य सरकार 2022-23 से सतत कृषि रणनीतिक पहलों को बढ़ावा देने और किसान कल्याण कोष के तहत प्राकृतिक खेती को लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना और रसायन मुक्त कृषि की ओर किसानों को जागरूक करना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, किसान गोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्राकृतिक खेती मेले और अधिकारियों और किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट शुरू किए। इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेठी जींद, घरौंडा करनाल और मंगियाना सिरसा में 4 प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। अब तक करीब 10,000 किसानों और अधिकारियों को यहां से प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें युवा किसान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। हरियाणा सरकार के ये कदम न केवल किसानों के लिए एक स्थायी और लाभकारी कृषि पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि ये पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती के माध्यम से खेती की लागत में कमी आती है और किसानों को रसायन मुक्त, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने का अवसर मिलता है। साथ ही हरियाणा की नायब सरकार की तरफ से किसानों को प्राकृतिक खेती करने और आय दोगुना करने के लिए जागरूकता के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। सतवीर सिंह जैसे बहुत से किसान ऐसे हैं जो आज के समय में हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसान हितकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में लगातार वृद्धि करने का काम कर रहे हैं।